point that address value where we can choose it and just directly what we want to do the changes accordingly according to the defined applications or what. So with that respect, we have to use this concept for making the things simpler first, okay? Making the program not more complex, basically just in such a way that कि आपका जो प्रोसेसर और जो आपका मशीन्स हैं वो अंडरस्टैंड करे एवरी पार्ट्स को easily. So just we are moving towards the pointer concept. Okay. So in the next slide, the introductions about the pointer is here. The pointer is a nothing but a simple variable that represents the location rather than the value of the data items. Yes. Yes, ये सबको समझ आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका पॉइंटर होगा इज नथिंग बट सिंपल, इट इज अ वेरिएबल जो कि प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल लोकेशंस को, किसका, जो डाटा है आपके पास उसका, ओके, ऑफ एनी डाटा. सो डाटा की जब मैं बात करता तो यू जस्ट थिंक थिंक्स ओनली अबाउट दैट कि इज any data type basically, not I am talking about only the integer. You can also choose some another data type also with respect to that, and accordingly the locations is defined, or basically just we have to point that location or basically point that data type with respect to data address value. So whatever you want to write with respect to the scanf or basically just read के respect में जब देखते हो reading वाले जो concept put करते हो, read and write whatever the things like input and the output term, so you are choosing the scanf. Okay, with that respect scanf के बाद scanf के respect में जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे अपन एम्पर्सन यूज करते हैं. एम्पर्सन्स का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है एंड इन सच ए वे हम पॉइंटर्स का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है. दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने कल एक कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पुट किया था, तो आप लोग सब उससे फैमिलियर हो गए. अगर वो कल का जो थोड़ा बहुत मैंने आपको डेटा दिया और जो भी आपको आइडिया दिया था उस चीज को अगर माइंड में आपने रखा है तो ये चीजें इजिली समझ में आएंगी. ओके. सो जो पहला थॉट आपके मन में आ रहा है कि पॉइंटर होता है क्या है, सो क्वेश्चन का आंसर ये है कि पॉइंटर नथिंग इज अ सिंपल वेरिएबल जो कि एक रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट द लोकेशंस. ओके. और फिर डाटा आइटम्स बेसिकली और डाटा टाइप वी कैन से. एक मिनट. Okay, so next one is they have a number of useful applications. So first, obviously, without any application, we are not going to choose any concept. Okay, with due to अगर आपके पास कोई बेसिकली उसका कुछ करने का वजूद है, बेसिकली वो क्या बोल सकते हो, एप्लीकेशन नहीं होगा, एडवांटेजेस नहीं होगा, तो बेसिकली एप्लीकेशन नहीं होगा आपको पढ़ने का, तो आप क्यों बीटेक कर रहे हो. बीटेक करने के पीछे आपके मन में तो कुछ तो ख्याल आया होगा, इसका कुछ तो एप्लीकेशन आपने देखा होगा. दैट्स व्हाई यू आर जस्ट हियर. ओके. एंड सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो सिंपल मैंने डेफिनेशन बताया वो, एंड दूसरा बात ये है कि इसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर देते हैं. करेक्ट. So next one is the, it enables us to access a variable that is defined outside the function. जो हमने कल करा था. Yes, everyone. ये इनेबल करता है टू एक्सेस द वेरिएबल जो आपके फंक्शंस के बाहर में है, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दैट पॉइंटर, कॉलिंग द पॉइंटर, कॉलिंग द रेफरेंस. अरे यार बोला तो कल ही था, भूल गया सब. यस सर, यस सर. जो कल बताया उसे रिलेट करा कि मैं पॉइंटर क्यों समझा रहा हूँ, ताकि अगर मैं वही 6 या 7 दिन या फिर 2 मॉडल और जो एक डेढ़ 2 मॉडल जो बचा उसको कराने के बाद इसमें आता, तो क्या क्लियर होता? नहीं. तो वो चीजें मैंने वहां पे नहीं डिक्लेयर कर, होता. इसलिए मैं पॉइंटर को पुट करके लाया मैं तुरंत कि आपको पॉइंटर भी क्लियर कर दूं. तो यही रीजन है. ये क्या इनेबल करता है कि एक्सेस करेगा आपके जो भी वेरिएबल होगा जो कि डिफाइंड होगा आपके आउटसाइड द फंक्शन उसको. सो बेसिकली एक ये एप्लीकेशन है, मींस द कॉलिंग पैरामीटर्स में हम पॉइंटर को यूज कर रहे हैं. करेक्ट. सो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज दिस. नेक्स्ट वन इज
कैन बी यूज टू पास इंफॉर्मेशन, आगे पीछे पास करेगा इंफॉर्मेशन को बिटवीन अ फंक्शन एंड इट रेफरेंस पॉइंट. तो बेसिकली while we are choosing, they both are interconnected. अगर मुझे किसी चीज को एक्सेस करने का है विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, है ना, तो यू नीड टू डिफाइन बेसिकली इन सच ए वे कि आपका वो पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन होगा, आइदर यू कैन पास बेसिकली द एक्चुअल पैरामीटर, और जो फॉर्मल पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट हमने कल बात करी थी, तो कुछ उस तरीके का यहाँ पे कंडीशंस में फीड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि वो इंफॉर्मेशन को पास करेगा आइदर फ्रॉम दैट फॉर्मल टू एक्चुअल, या दैट द थिंग्स वही बोलना चाह रहा है. बैक एंड फोर्थ मतलब कि वट एवर द थिंग्स जैसे आपको रिक्वायर्ड होगा उसके रिस्पेक्ट में, कहाँ पे बिटवीन ए फंक्शन एंड इट रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट बोले तो सिंपल एम पर्सन बोल रहा हूँ मैं. रेफरेंस पॉइंट आपको हो गया सिंपल एस्ट्रिक के साथ जो मैंने पॉइंटर वैल्यू डिफाइन करा था उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू. लास्ट क्लास का सबको थ्योरी याद है, लास्ट क्लास का विजुअलाइजेशन याद आ रहा है सबको, कल का डायग्राम जिसमें मैंने वैल्यू को चेंज किया था रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से. ठीक है, यस एवरीवन, थैंक यू यार, तुम लोग एटलीस्ट बोल रहे हो, ये समझ में आता है मेरे को. अगर नहीं बोलते तो लगता है कि हमें पढ़ाया हुआ सब बेकार हो जाता है. चलो सही है, यू आर एटलीस्ट रेस्पॉन्डिंग, गुड. तो ध्यान दे रहे हो तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं आएंगी. तो पर्पस मेरा यही है कि कुछ उसका एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन वही है कि आपका calling parameter, declaring basically the accessing the variable. Obviously, you are accessing that variable with respect to some different parameters also. So वो भी हम बात कर लिए. More efficient in handling data tables. Okay. So data tables की बात आती है तो you are not going to handle single data by using that reference point, by using the reference calling parameter. Basically, you can accessing the multiple data also. With that respect you are also handling that, आप उसको भी हैंडल कर रहे हो ना मल्टीपल डेटास को. तो वी कैन से कि बाय चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर. मैंने कल एक एग्जांपल बोला था कि सगुना मोड़ एंड बोरिंग रोड का कॉस्ट जो भी है 1 करोड़ एंड 2 करोड़ प्लॉट का, बेसिकली एड्रेस ऑफ दैट सगुना एंड बोरिंग. ओके, बट सगुना और बोरिंग रोड के आसपास में और भी प्लॉट्स हो सकते हैं. यस, ओके, और उन सब प्लॉट्स का अलग अलग रेट हो सकते हैं, या सेम प्लॉट का डिफरेंट रेट्स भी क्रिएट हो सकते हैं. तो simple, by using that reference value only, we are just changing the parameter, we are changing the data with respect to that data type. Yes or no? ये यस नहीं सर. आया, यस सर. आया ही नहीं है, पहले बताओ मेरे कहने का मतलब. हाँ, कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि जैसे कि मेरे पास जो प्लॉट है उस प्लॉट का जो कॉस्ट प्राइस है, कोई किसी ने अपने रिस्पेक्ट में रेट रखा, देन वो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, इट में चेंज, वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस. कंडीशंस पे बोल रहा हूँ मैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट कंडीशन, सम कंडीशंस इन योर प्रोग्रामिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस वैल्यू कॉलिंग पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, कभी भी हम कोई डेटा को कॉल करना चाहेंगे या जस्ट यू हैव टू चेंज द वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू सम. एक बात बताता हूँ, नॉर्मली मैं प्रोसेसर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझाता है. ओके, अबे मैं बहुत परेशान हो गया यार. लाइक ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग, ये मैंने लिखा है सबको दिख रहा है सबको. सो यस सर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो देखो ध्यान से, कहने का मतलब है कि ए जो है आपका एक समहाउ यू आर जस्ट सेइंग कि ये इसका सर एम्परसेंड ए में लिखूंगा ना, अगर कोड लिखूंगा तो सिंपली आप जब डिक्लेयर करोगे तो एम्परसेंड बी भी देखोगे, इसको भी रीड करो.
और जब प्रिंटफ में करोगे तो आप सिंपली परसेंटेज डी के रिस्पेक्ट में आप देके, सॉरी, परसेंटेज डी तो आप बेसिकली डिक्लेयरिंग दैट फॉर, ओके। देखो मेरा माइंड थोड़ा मैं उधर से कुछ बोल दूंगा, मतलब ऊपर नीचे, बट ऐसा नहीं समझना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं ऊपर नीचे मतलब इस तरीके से नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़ा मेरा अभी सुबह से मैं एक बहुत यू आर ऑल्सो यूजिंग द एम्परसेंड साइन। तो बेसिकली ये सब यूज करने का पीछे क्या रीजंस होता है, डायरेक्टली यू आर जस्ट एलोकेटिंग और डायरेक्टली यू आर जस्ट असाइनिंग ए एज अ सम टेम्पलेट बोले तो सिंपली यू आर जस्ट पुटिंग अ सम स्टोरिंग एरिया ओवर देयर ए के रिस्पेक्ट में, एंड ए इज नथिंग बट सिंपली दिस इज अ स्मॉल रजिस्टर ओवर देयर अकॉर्डिंगली। तो ये जो आपका एरिया है वहां पे ए के रिस्पेक्ट में है, एंड एम्परसेंड ए मैं पुट करो तो ऑब्वियसली इट हैविंग सम एड्रेस वैल्यू विद दैट, ओके। अगर मैं इसी चीज को अगर पॉइंटर के टर्म में बात करता हूँ तो बेसिकली एस्ट्रिक यूज करके मैं ptr1 या बेसिकली सम हाउ यूज करेंगे हम आगे चल के, तो वो बेसिकली इस टर्म्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे 100, बेसिकली इस एड्रेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। डायरेक्टली वी आर assigning, we are just referring that address value only, and accordingly we are just going to do the changes, वो जो मैंने कल करके बताया था। तो पर्पस मेरा ये कहने का है कि a प्लस बी जो मैं यहाँ पे फीड कर रहा हूँ, so whatever the value like 14 is there and you are putting 5, जब सॉल्व होगा, आपका प्रोसेसर को सॉल्व करेगा, एक्यूमुलेट कर, सॉरी बेसिकली प्रोसेसर प्रोसेस करेगा और डाटा जो भी होगा, इट मे लाइक वैल्यूज लाइक टू बी से लाइक 19, ओके। ये जाकर स्टोर हो जाएगा ए पे, 19 स्टोर हो गया आपका ए पे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी मैं दे रहा हूँ लाइक ए इज अगेन ए प्लस सी, सो सो ए का जो एम्परसेंड ए है, एक्यूमुलेटर पे जो डाटा जा रहा है वो उसी को एलोकेट करेगा, ठीक है, बेसिकली उसी को एलोकेट करेगा, उसका चेंज नहीं होगा, भले उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है। बल्कि यहाँ पे जो मैंने ए प्लस बी रखा था इसका एलोकेशन अलग है, इसका एड्रेस वैल्यू अलग है। मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो दे रहा हूँ ए प्लस सी है, इसका जो एड्रेस वैल्यू होगा वो अलग हो जाएगा। तो जो कॉलिंग पैरामीटर होगा वो सी से रेस्पेक्ट में जाएगा, सी का डाटा वापस जहां पे उसको डिमांड है, प्रोसेसर जहां पे फीड करना चाहता है, सॉरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के आसपास, वहां पे एक स्मॉल रजिस्टर इज आल्सो अवेलेबल फॉर द डेटा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस मेमोरी में जाकर वो डिफाइंड होगा, बट वो कॉल होगा फ्रॉम दैट द सी रजिस्टर ओनली विद दैट रिस्पेक्ट टू दैट एड्रेस वैल्यू। आइदर मैं ए का जो एड्रेस वैल्यू है 1001 है, तो बी का 1004 है, तो सी का 1006 है, करेक्ट। So we are just ampersand में define करो, basically we are just allocating that address value to this variable only. Variable we can say directly we are just putting this variable into the some register. Okay, and accordingly we are just calling that register by using the program counter जो भी हम processors में पढ़ेंगे future में। Then by your instructions is going to be fetched, then execute, then whatever the result is going to be find। तो whatever the next instruction जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है वो आपका सी है, तो सी उसका सी का जो आपका वेरिएबल है उसका सम अदर लोकेशंस गिवन होंगे। सो मैं वही कहना चाह रहा हूँ इतने देर से कि we can manipulate our data, we can enhance our data performances based on the different memory allocations, and by using this pointer value, just because of the two terms, the first one is basically the calling parameter by using the references, or by assigning basically the actual parameter and the formal parameter too, but here my main concern is to just you have to understand these कि जो भी यहाँ पे मैं वैल्यू फीड कर रहा हूँ ना वो बार बार चेंज हो रहा है। लाइक मैंने पहले जो मैंने वैल्यू रखा था ए का वो 14 था, बी का वैल्यू 5 था, जब वो ए में वापस आ रहा है तो वो 19 बन के आ रहा है। जब मैं सी अगर अगर वापस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो 19 होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 19 यहाँ पे आएगा, प्लस अगर सी की वैल्यू मान लो अगेन 4 हो गई तो 9 4 एक ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अबाउट टू बी 23। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या गिविंग a इक्वल टू a प्लस बी, देन बी में अगर 15 अगेन आता है, देन 23 प्लस 15, देन ये जो वैल्यू आएगा वो a पे जाकर चेंज होगा। तो कहानी समझ में आ रही है? कहने का मतलब जो आप प्रोग्राम लिखते हो नॉर्मली, वट एवर द प्रोग्राम यू राइट
इन योर सिंपल सी लैंग्वेज और नॉर्मल लैंग्वेज, बल्कि इंटरनल प्रोसेस कितने डिफरेंट डिफरेंट वे में चलते हैं। तो जस्ट बिकॉज डिक्लेयर करा है, सिंपली फंक्शंस में बेसिकली हमने नॉर्मली रीडिंग और राइटिंग के केस में चल के चलो ना देख के, तो वो चीज ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है, बल्कि somehow कि we are your user, we have to make some things different or some like large, accordingly we have to choose these types of functions, basically not functions, basically the concept of the pointer have to define allocate करना, बस according to that we have to enhance the program. So day by day जैसे मैं move करूंगा next to next slide में, it will be very clear to you and पिक्चर्स क्रिएट होते चले जाएंगे आपके माइंड में कि हमारा डेटा जो होता है वो किस तरीके से इंटरप्रेट होता है प्रोसेसर्स के बिफोर ऑफ टाइम। ओके, ये समझ में आया सबको यार? इतना देर बोला समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया वापस बता देंगे। पॉइंटर इज अ वेरिएबल स्टोर्स, या करेक्ट है। वन वेरिएबल्स कहीं रेस्पेक्ट में चलेंगे अभी हम, बाद में देखेंगे और भी इसमें वेरिएशंस होंगे। नॉर्मली पॉइंटर का यही काम होता है। तो पॉइंटर का क्या, देखो रेफरेंस वाला जो मैंने बात करा था ना कल, वो पॉइंटर है। और एम्परसेंड जो हम बात करते हैं बेसिकली, जो रीड के सेक्शंस में हम असाइन करते हैं स्कैनर के साथ, वो डिफर होता है। ठीक है, डायरेक्टली वहां पे भी मैं इंटीजर ही डिफाइन करता हूँ यार, है ना। वहां पर भी मैं एक इंटीजर डिफाइन करता हूँ, इंटीजर के रेस्पेक्ट, सॉरी इंटीजर बोलता हूँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरिएबल। with that respect to the integer we are defining some variable also there, and उस variables के respect में मैं ampersand define करता हूँ। basically we are just allocating that variable, basically variable with respect to some address value, and by using that address value we are referring that address, and again we are assigning some another variable, and by putting or by changing the parameters or by changing the integer value or the character value or the float value accordingly, and according to that we just analyze that there is some changes in your actual parameter as we do the changes in the formal parameter, as I discussed this in the last class too. Yes, everyone? Yes, sir. Very good. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले बोलो यार वापस। अभी मैंने जो बताया वही चीज बता रहा था अभी। ए प्लस बी, ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस सी, ए इक्वल टू ए प्लस डी, है ना। तो वो सबका अपना अपना मेमोरी है, बट वो भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दैट एम्परसेंड वैल्यू ओनली। अगर मैं पॉइंटर के साथ जाऊंगा तो डायरेक्टली उसको भी अपन कर सकते हैं। तो वो अभी उधर मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको चेंजेस करने हैं तो बेसिकली जो प्रोसेसर प्रोसेस करता है वो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल्स और एड्रेस वैल्यू को डिफाइन करके ही करता है। तो मैं वही चाहता हूँ कहना कि जो भी पॉइंटर्स का काम होता है, एक और मैं बात बता देता हूँ, जो भी हमारा प्रोसेसर होता है उसमें एक यूनिट होता है, एक रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है स्टैक पॉइंटर। ठीक है, और खास करके यहाँ पे डेटा का भी जो स्ट्रक्चर हम जो देखते हैं, एक मिनट यार, or we can just put into the some structural form. So we have to define or we have to just call. एक मिनट, मैसेज मैंने नहीं देखा, प्लीज क्या बोल रहे हो? मैसेज क्या लिखा है? सिर्फ ए ही चेंज होगा क्योंकि ए ही में चेंज लाया जाता है। हाँ वही बात है। एक बात बताओ, मैंने कल क्या बोला था, एक एक्चुअल पैरामीटर एक फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस हो रहे तो ए में रिप्रेजेंट हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहा था कल। हाँ या ना? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली?
यस सर। अरे बोल तो दो। यस सर। ठीक ठीक, तो वही चीज है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंटीजर्स में समहाउ 3 लेटर्स का वेरिएबल पुट करता हूं, तो क्या वो वैलिड है? लाइक मैंने इंटीजर डिफाइन किया इंट, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10 पुट कर रहा हूं, तो क्या ये सही है? इज दैट वैलिड? यस सर। वेरी गुड, अगर वेरी गुड, यस, करेक्ट। इज दिस वैलिड? So now I'm coming to the next. ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, so I'm moving to the next. So this is the basic concept regarding this. कि within the computer memory, every stored data items occupies one or more contiguous memory cells. Continuous basically memory cells को occupy करता है. Everyone knows about that. X is equal to Y equal to Z नहीं रे, X Y Z only. सिंपली आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा नाम अमित है, तो मैं अमित लिख के वेरिएबल असाइन नहीं कर सकता हूँ। इंट हाँ कर ए सकते हैं अमित सर। अमित, यस सर। तो वही मैं बोल रहा था, एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नहीं, एक्स वाई जेड एनीथिंग। प्रदुमन को भी नाम पुट कर सकता हूँ, मनीष का भी पुट कर सकता हूँ, वो भी एक वेरिएबल है। डायरेक्टली वी कैन से इस नेम से बस एक एरिया ऑक्युपाई करवाना चाहता हूँ, एक एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम पर्सन प्रदुमन करूंगा, इट मींस टू से कि विथ दैट रेस्पेक्ट सम एरिया इज गिवन टू द कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस पे असाइन होगा, वहां पे आपका डाटा गोइंग टू बी स्टोर्ड। इवन द इंस्ट्रक्शंस, इवन द प्रोग्राम को भी हम इनकोड करके बेसिकली, अभी कैसे डिकोडिंग से, डिकोडिंग तो वो प्रोसेसर का काम होता है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हो कहीं ना कहीं इसको स्टोर करते हो ना, जो भी आपका आईडी प्लेटफॉर्म होता है वो बोलता है ना कि भाई इसको सेव करो तुम अपने डेटा, जो भी आपका कंप्यूटर में एरिया गिवन है, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और बेसिकली ऑन द डेस्कटॉप बेसिकली। तो जो भी डेस्कटॉप पे आप फीड करते हो, स्टोर करते हो, उसका कहीं ना कहीं किसी से कनेक्शन होता है ना सी ड्राइव के साथ। हाँ है ना, बोलो। यस सर। यस सर। सब जानते हो ना सब। तो देखो, जो चीजें दिख रही है उससे रिलेट करा के कराने में इंटरेस्ट आएगा आपको भी, हमें भी। तो बात वही कहना है कि जो भी आपका मेमोरी डिफाइंड है, कंप्यूटर मेमोरी, तो क्या बोला, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ प्रॉपर। यस, स्टोर होने के बाद ही कंपाइल होता है, दिस इज द करेक्ट थिंग। हाँ, तो यही बात है। ठीक है, आप लोग से एक और बात बोलना है मुझे। आ, आप लोग का, अब आप लोग बताओ कब से लूं, क्लासेस के बाद या क्लासेस के पहले? मतलब जिस दिन क्लासेस रहेंगे मेरे, उस दिन मैं असाइंड कर दूंगा 5 बच्चों का नेम। ठीक है, रोल नंबर वाइज चलेगा पहले, इलेक्ट्रिकल से रोल नंबर वाइज चलेगा। रोल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी असाइंड होंगे उनको स्टे कर जाना है, बाकी लोग लीव कर जाएंगे। और सामने आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। अगर नेटवर्क स्टेबिलिटी ठीक रही तो, अगर नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट आस्क द 4 to 5 क्वेश्चन ओनली टू ईच एंड एवरी वन। रोल नंबर वाइज चलेगा, उसके हिसाब से मैं मार्किंग करूंगा। और वो चीज होगा रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं लूंगा, सो दैट कैन आई मेक इट इन सम रिकॉर्डिंग बेसिस, कि मुझे जब बोला जाए कि आपने भाई इसको मार्क्स इतना क्यों दिया, है ना, तो मैं बोलूंगा कि सर इसने 5 का 5 जवाब दिया, दैट्स वाई। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। तो सब खुश हो कि नहीं खुश हो? ऑफलाइन होता ना क्लास,